पहले यहाँ बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि तकरीबन 200 घरों की बस्ती तबाह हो गई, बल्कि गांव में 90 से ज्यादा मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। मैं इस समय टोंक के मालपुर उपखंड के डिग्गी थाना अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, लगभग 200 घरों की बस्ती का, बीपुर के नाम से। उस बीपुर गांव में खड़ा हूं। मैं दिखाता हूं आपको कि बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई है, किस तरह का तांडव मचाया है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। पीछे कैमरामैन से कहूँगा अब यहाँ से दिखाएं आप। ये जितना भी अवशेष आपको देख रहे हैं मकानों के, जो गिरे हुए मकानों के अवशेष हैं, 200 घरों की बस्ती में से लगभग 80 से 85 घर ध्वस्त हो गए हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। उनमें रखा घरेलू सामान, उनमें रखा किराने का सामान, सारा का सारा। ये अलमारी देख रहे हैं आप अवशेष, इनमें छोटे छोटे बच्चों के और जो घरेलू या जो निवासी थे उनके कपड़े थे। इस तरह के कितने ही फ्रिज हैं, कूलर हैं, बेड है, उनके घरेलू राशन के सामान। पीछे घुमाऊं, ये देखिए आप, कैमरामैन दिखाएं यहाँ। ये जो अवशेष देख रहे हैं, ये 2 मंजिल की किराने की दुकान थी। परचून के सामान इसमें पूरे गाँव वाले लेने आए थे। आज इस किराने की दुकान के अवशेष बचे हैं। जी हाँ, बाढ़ के बाद यहाँ के हालात बद से बदतर हो चले हैं। ताज्जुब इस बात का भी है कि बाढ़ के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी यहाँ के हालात का जायजा लेने कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा। कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के तकरीबन 90 से ज्यादा मकान मलबे में तब्दील हो गए और जिंदगी तलाशती निगाहें बचे हुए सामान को बचाने की जद्दोजहद से जूझ रही हैं। मेरे साथ इस परिवार के पीड़ित व्यक्ति खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब बताएं आखिर क्या हुआ? मेरे साथ कुछ भी नहीं बचा है, घर परिवार सब समाप्त हो गया और मेरे जो सामान था वो बह गया, कुछ भी नहीं बचा। गेहूं वगैरह वगैरह सामान वगैरह सब बह गए, कपड़े लत्ते सब बह गए और मेरा सारा मकान टूट गया। मेरे इसके कोई साथ नहीं है मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ मतलब कि मेरे को खाने के लिए दाने भी नहीं है। मकान था पहले, 2 मकान थे, तबारा था, सब बह गए, बर्तन बांधा, आटा फाटा सब चीज। कितने परिवार हैं? 7-8 जने। 7-8 जने हैं आप। कैसे घटना अचानक, कितने कैसे बारिश से क्या हुआ? एकदम से बरसात बहुत तेजी से आई, जो बहुत तेजी से आई। देखा, उठकर देखा तो पानी पानी दिखा, मकान जाता दिखा, निकल बाहर निकले। आप निकलने के लिए बाहर भागे? तो आपको संभालने, आपकी परख पूछ करने कौन आया? कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आपके यहाँ के विधायक साहब, यहाँ के पटवारी? कोई पटवारी आया खाली, और कोई नहीं खाली आया। पटवारी आया और कोई नहीं। हाँ। अब आपका दादा, आपका खर्चा कैसे चल रहा, क्या है? चल रहा है, आ रहे गांव बस्ती के दे रहे हैं, कोई रोटी भेज रहा है, कोई सब्जी भेज रहे हैं, और क्या। अचानक क्यों उफान आया बारिश का, तो उसमें चारा तो कुछ मालूम है नहीं कि जानवर तक भी गए हैं। जानवर तक भी? आपको संभलने का मौका नहीं मिला? संभलने का मौका क्या, जेवड़ा बांध के कूदने के हम खुद बहने लगे, फिर आखिरी में भाई हम तो बचे, जानवर को जाने। तो अच्छा, कि रात को कितने बजे की बात लगभग? रात को करीबन 4, 4:30 बजे के, सुबह 4:30 बजे। हाँ, बारिश तो रात को 12 बजे स्टार्ट हो गई थी। कितने पशु आपके जैसे बह गए, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो 3-4 पशु जानवर तो बह गए। ग्रामीणों का दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि एक तरफ बाढ़ ने इनके मकान तबाह कर दिए हैं, तो वहीं अब इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। त्रासदी ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद जिस सरकार को हम अपना अमूल्य वोट देकर चुनते हैं, जिन सरकारों के हम भरोसे हम अपना जीवन यापन करते हैं, उनमें से कोई इनको संभालने वाला नहीं है। मैं देवी शंकर सोनी, इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोपाल नाइक के साथ, टोंक से। तो राजस्थान के टोंक की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब सीधे पटना चलते हैं। मेरे सहयोगी